गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 4 दिसंबर और आज हम देखने वाले हैं विशेषण की परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम भोपाल गया, तो इसमें राम शब्द जो हो गया संज्ञा कहलाएगा। वहीं बात करूँ सर्वनाम कैसे होगा, तो राम के स्थान पर अगर मैं बोल दूं वह भोपाल गया, तो वह जो शब्द होगा वो कहलाएगा सर्वनाम। इसी के अगर मैं बोल दूं कि राम काले रंग का है, तो इसमें जो काला शब्द कहलाएगा वो कहलाएगा अपना विशेषण। तो इस तरीके से आप विशेषण लिख कर आओगे। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा ये है। तो और एग्जाम्पल लिखोगे, विनाशकारी एटम बम, शांति प्रिय कबूतर, जिसमें शांति प्रिय और विनाशकारी एटम बम की विशेषता बतला रहे। तो विनाशकारी क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण के टोटल प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के टोटल प्रकार होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। किसी गुणवाचक, आप हमेशा किसी की विशेषता बतलाते हो, बहुत अच्छा इंसान है यार भैया, तो अच्छा हो गया। संख्या बताते हो आप कि 10 आम, 15 ये आपके मतलब क्रिकेटर। परिमाण हो गए, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक और विभागवाचक। अब एक एक करके हम थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं, जो आप एग्जाम में बिल्कुल छोटी परिभाषा लिख कर आओगे। तो पहली परिभाषा होती गुणवाचक। तो वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाते हैं, गुण और दोष को बतला रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम गुणवाचक संज्ञा। तो एक और चीज समझो, परिभाषा के पिछल्लू जो शब्द होते हैं ना, उन्हें खा जाना। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण दोष को प्रकट करते हैं, आप आगे लिख कर आओगे, उन्हें हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब 8 शब्द आप फालतू लिख कर आओगे, तो उसे आपको खा जाना है। तो फिर आप एग्जाम्पल लिखो, जैसे मोहन एक आदर्श पुत्र है, जिसमें आदर्श को आप ऐसे गोला बनाना या अंडरलाइन करना और बताना ये गुणवाचक संज्ञा है। दूसरा लिख कर आओगे संख्यावाचक, जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। तो जैसे एक आम, हमें पता चल रहा ना कि आम कितने हैं, तो आमों की टोटल संख्या कितनी है? 1 है। तो इसी को बोलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। आगे देखते हैं परिमाणवाचक। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु की नाप और तोल का, परिमाण का बोध होता है, तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं भैया? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे दूध को आप मापते हो, तो क्या कहते हो? 2 लीटर दूध। या क्विंटल में नापते हो आप कि इतने क्विंटल लोहा, तो इसकी नाप तोल का ज्ञान हो रहा, उसे क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक कहते हैं। फिर आता है संकेतवाचक। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निकटता अथवा दूरी ज्ञात होती है। जैसे कि वह गाय है, हम गाय की बता रहे हैं कि वही है गाय, समझ रहे हो? तो वो क्या कहलाएगी? संकेतवाचक। फिर आता व्यक्तिवाचक। तो जो विशेषण किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता बतलाए, स्पेसिफिक व्यक्ति की विशेषता बतलाए, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे संतरा, हम बता रहे हैं सिर्फ नागपुरी संतरा जो नागपुर में पैदा होता है, तो वो कहलाता है नागपुरी संतरा। तो वह स्पेसिफिक बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर शॉट, जब हेलीकॉप्टर शॉट की बात होगी तो स्पेसिफिक बात करेंगे हम MS धोनी की, समझ रहे हो? फिर अगला था छठा कौन सा है? विभागवाचक। तो जिससे अलग अलग होने का बोध हो, उसे कहते हैं हम विभागवाचक विशेषण। जैसे प्रतिदिन और प्रतिशत, इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं ना, प्रति और दिन, तो इसे क्या बोलते हैं? विभागवाचक विशेषण। टोटल हो गए 6 विशेषण होते हैं। इसी तरीके सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? मैंने कल आपको बताया था। सर्वनाम के टोटल भेद आपसे पूछ सकता है। टोटल भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के? मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। सबसे पहले पुरुष होता है। पुरुष क्या पसंद करता है? निजता पसंद करता है, ठीक है, निजता पसंद करता है। फिर निजता पसंद करेगा तो वो निश्चय करता है, और कई बार वो अनिश्चय भी होता है, उसको पता ही नहीं चलता जिंदगी में क्या हो रहा है, तो निश्चय अनिश्चय होता है। फिर संबंध बनाता है, वो संबंध बनाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, तो प्रश्नवाचक हो गया। फिर उसका जो रिश्ता है वो परस्पर रहता है लड़की के साथ, तो परस्परतावाचक होता है। और सबसे अंत में होता है उसका डाइवोर्स हो जाता है, तो समूहवाचक हो जाती है बात। तो टोटल इस तरीके से 8 भेद हो गए। आप जब याद करते हो चीज़ों को, तो एक कहानी बना के याद करने की कोशिश करा करें। फिर अंत में देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द। जैसे पारितोष, पारितोष का क्या होगा? दंड। पाश्चात का पौवर्त्य। फिर प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रखर, प्रखर बहुत प्रखर है भैया, तो मंद हो जाएगा। पदोन्नत, पदावनत।
मतलब नीचे लाना, डिमोशन करना उसका। प्रधान का गौण खनिज हम देखते हैं ना जो बहुत कम मात्रा में पैदा होते हैं। प्राचीन, ये पूछ चुका है एमपीपीएससी। प्राचीन का अर्वाचीन। और प्रलय का क्या होगा? सृष्टि। अच्छा ये बताओ जैन धर्म में प्रलय का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? तो जैन धर्म जो है प्रलय का कॉन्सेप्ट नहीं मानता है। सृष्टि की जो उत्पत्ति वो बोलता है कि सार्वभौमिक व्यवधान से हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।